फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ग्रो विद अरुणा गुप्ता मैम। और आपके लिए क्लास 6 एसएसटी का लेके आई हूँ, जो कि सोशल साइंस है आपकी। आपको मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया है कि सोशल साइंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हम क्यों स्टडी करते हैं सोशल साइंस की, और सोशल साइंस की जो थीम्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और उन थीम्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो अभी जैसे कि आपकी 6 क्लास है, तो 6 क्लास के अकॉर्डिंग आपको उसके अंदर पॉइंट्स तो सारे मिलेंगे, लेकिन थोड़े ज़्यादा लॉन्ग नहीं होंगे। आपको केवल इंट्रोडक्शन बेस पर आपको जो है नॉलेज दी जाएगी 6 क्लास में। अपर क्लास में जैसे आप आते रहेंगे तो आपका जो नॉलेज है, आपकी जो स्टडी है वो वाइड होती चली जाएगी। तो आज हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके पेज नंबर 1 पर दिए हुए हैं। आपका जब चैप्टर स्टार्ट होता है फर्स्ट वाला, तो आप के लिए कुछ क्वेश्चंस उसके अंदर दिए हुए हैं। एक दो पिक्चर्स आपको दिखाई हुई हैं, और उन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आपके मन के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं या आने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें बताया गया है। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस हम फेस करते हैं, उन पिक्चर्स को देख करके उसकी डिटेल जान लेते हैं। तो देखो, ये क्लास 6 की है एसएसटी, यानी कि सोशल साइंस। इसका इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। जो फर्स्ट लेक्चर है वो ज़रूर देखिएगा, वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और वाई सोशल साइंस इंट्रोडक्शन, वाई सोशल साइंस, क्यों क्यों ज़रूरी है सोशल साइंस, और इंट्रोडक्शन इसका हम देख रहे हैं। इसमें इसमें हम देख रहे हैं कि वाई सोशल साइंस, यानी सोशल साइंस क्यों। लेट्स एक्सप्लोर, यानी अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और क्या जानेंगे, देखते हैं। हमारी पहली पिक्चर इसके अंदर दी हुई है, जो कि आपके चैप्टर में है। ये पिक्चर दी हुई है, पिक्चर नंबर 1 है, ठीक है। तो इसमें आप क्या दिख रहे हैं, क्या क्या आपको इसमें दिखाई दे रहा है। ये आपको माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, हिल्स दिखाई दे रही हैं, ये आपको एक लेक दिखाई दे रही है, एक छोटा सा स्मॉल हाउस दिखाई दे रहा है जो हट के रूप में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, और ट्रीज दिखाई दे रहे हैं ना। ये ट्रीज प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, एक रोड भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, और बहुत सारी आपको हरियाली, ये ग्रीनरी, यहाँ पर ये आपको स्काई दिखाई दे रहा है। और ग्रीनरी भी इस तरीके से कि बिल्कुल फैली हुई ग्रीनरी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर दूर दूर तक आपको यहाँ पर क्या फॉरेस्ट, तो ये जंगल, या फिर आप यहाँ पर ये खेती की लैंड देख रहे हो, है ना। और सेकंड पिक्चर आपको देखते हैं, दिखाते हैं यहाँ पर। आपकी सेकंड पिक्चर में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एक, आपको ये देखिए, पूरा आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपको ये पूरी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। हाँ, यहाँ पर भी ग्रीनरी है, लेकिन उस बेल्ट में नहीं है जिस बेल्ट में आपने फर्स्ट वाली पिक्चर में देखी। यहाँ भी आपको रोड दिखाई दे रही है, नीट एंड क्लीन और बड़ी बड़ी सी दिखाई दे रही है। और साथ में आपको यहाँ पर एक गाड़ी दिखाई दे रही है, कार दिखाई दे रही है, हाँ। और कुछ बोर्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं जिस पर साइन बने हुए हैं। आपको स्काई तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई माउंटेन हिल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बस ये बिल्डिंग्स हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओके, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। आपके मन में दोनों पिक्चर्स देखकर क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं वो उठे हैं, उनके कुछ के क्वेश्चंस के आंसर हम देना यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने ऑब्जर्व कर लिया है अपनी दोनों की दोनों, जितनी भी आपकी क्या थी, दोनों पिक्चर्स थी, आपने उनको ऑब्जर्व कर लिया है, और उनके अकॉर्डिंग ऑब्जर्व द पिक्चर अबव, व्हाट डू यू नोटिस, इसमें आपने क्या नोटिस किया, जो कि मैंने आपसे अभी डिस्कस भी किया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लीजिए। वेयर डज द वाटर इन द लेक कम फ्रॉम, कि कहाँ से आता है इस लेक के अंदर पानी, इतना सारा पानी है, कहाँ से आया होगा। हु मेड द रोड एंड वाई, किसने ये सड़क बनाई होगी और क्यों बनाई होगी भाई, आप ही बता दीजिए। Why could be the activities of people living in the small house? What could be their history and their future? तो ये जो लोग हैं, ये स्मॉल हाउस हमने इसके अंदर देखा है, इसमें लोग रहते होंगे, और रहते होंगे तो वो क्या क्या एक्टिविटीज करते होंगे, और इनका हिस्ट्री क्या रही होगी, इनका पास्ट क्या रहा होगा, इनका अतीत इतिहास क्या रहा होगा, और आगे चल के इनका फ्यूचर क्या होगा। ये सारी मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आ सकते हैं इस पिक्चर को देख करके। नेक्स्ट है, राइट डाउन योर आंसर एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट्स। आप इनके आंसर्स को
जो है नोट डाउन कीजिएगा अपने क्लास में। जब आप स्कूल में जाएंगे, अभी तो आपके जो है वेकेशंस हैं, अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, लेकिन जब भी आप अपने क्लासमेट्स से मिलेंगे तो डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को पॉज करके जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, आपकी बहुत हेल्प करेंगे वो क्वेश्चंस। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके बताएंगे, अपने कमेंट्स मुझे देंगे कि आप मतलब जो आप समझे हो उसमें आपके एरिया में किसने रोड बनवाई है, और जो स्मॉल हाउसेस हैं उसमें जो लोग रहते हैं वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, आप अपने आसपास क्या क्या एक्टिविटीज़ देखते हो, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। राइट डाउन योर आंसर एंड डिस्कस देम with your classmates. Now looking at the picture on the facing page, यानी कि अब आप पिक्चर को दोबारा से देखिएगा, बैक जाके देखिएगा, मेरे वीडियो में पीछे जाकर देख सकते हैं, जब आपको बुक मिलेंगी या बुक मिल चुकी होंगी तो आप उसमें भी देख सकते हो। What questions come to your mind? Write down, मतलब आपको उनको लिखना है। How do you propose to find answers to the questions related to these टू इमेजेस? जो आपने क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर आया वहाँ से वो कैसे खोजेंगे, इन दोनों इमेजेस को देखकर आप कैसे उनको कैसे सर्च करेंगे, तो इसके बारे में भी आपको बताना है। ऑब्जर्व द पिक्चर्स अबव, व्हाट डू यू नोटिस? क्या नोटिस किया आपने? तो आपने नोटिस किया होगा कि इन द पिक्चर्स वी कैन सी बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड थिंग्स। हाँ, आपने दोनों पिक्चर्स में देखा, प्राकृतिक रूप से बनी हुई चीज़ें भी देखी और मानव के द्वारा बनी हुई चीज़ें भी देखी। इसमें देखा एक लेक, a road, a small house, tree and hills, pupil and their activities. These this shows how nature and human together shape a place, कि किस तरीके से एक प्रकृति और जो एक इंसान है वो किस तरीके से एक स्थान को कैसे वो शेप देता है, ये सब आपने देखा। नेक्स्ट था, ये था कि वेयर डज द वाटर इन द लेक कम फ्रॉम? पानी कहाँ से आता है लेक के अंदर? द वाटर इन द लेक में कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग स्रोतों से पानी आ सकता है उसके अंदर, जैसे कि सच एज रेनफॉल, रिवर और स्ट्रीम्स, यानी वर्षा, जो नदियां हैं और धाराएं हैं उनके जरिए भी लेक में पानी आ सकता है। मेल्टिंग स्नो फ्रॉम माउंटेन्स, जो माउंटेन से, पर्वतों से जो मेल्टिंग होकर स्नो आती है। ग्राउंड वाटर, जो जमीन के अंदर जल है उससे। नेक्स्ट था आपके लिए क्वेश्चन, हु मेड द रोड एंड वाई? किसने बनाई होगी रोड और क्यों बनाई होगी? तो रोड क्यों बनी होगी? द रोड मे हैव बीन बिल्ट बाय द गवर्नमेंट और लोकल पीपल्स, सो दैट, किस लिए? अब हम इसको डिस्कस करते हैं पॉइंट्स में। कलर चेंज कर लेते हैं। पीपल कैन ट्रैवल इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिससे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकें। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड बिकम इजियर, ट्रांसपोर्ट यानी कि जो हमारा यातायात है और जो हमारा व्यापार है, ट्रेड, वो आसान हो सके। विलेजेस एंड टाउन्स स्टे कनेक्टेड, जो गांव हैं और जो हमारे मतलब गांव देहात हैं और जो हमारे कस्बे हैं, टाउन्स हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, इसके लिए भी हम जो हैं रोड्स का इस्तेमाल करते हैं, रोड्स को बनाते हैं। और बहुत सारे कारण हैं, आप लिखिएगा, आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में भी और अपनी कॉपी में भी लिखिएगा। What could be activities of people living in the small house? जो स्मॉल हाउस में, छोटे घरों में जो लोग रहते हैं उनकी क्या क्या एक्टिविटीज रहती होंगी, तो उसको देखो। द पीपल लिविंग इन द स्मॉल हाउस, जो छोटे घरों में लोग रहते हैं, माइट बी इन्वॉल्व्ड इन एक्टिविटीज लाइक, बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि फार्मिंग एंड एनिमल रियरिंग, यानी फार्मिंग करना, या जो एनिमल्स होते हैं उनको रियर करना यानी उनको पालना। फिशिंग बिकॉज द लेक इज नियर बाय, और जब लेक है पास में तो फिशिंग भी वो काम कर सकते हैं, फिशिंग का भी, मछली भी पालन कर सकते हैं। स्मॉल बिजनेस एंड और लेबर वर्क भी वो कर सकते हैं, छोटे छोटे व्यवसाय चला सकते हैं, श्रमिक का काम कर सकते हैं, मजदूरों का काम वो कर सकते हैं।
हाउस होल्ड वर्क एंड चिल्ड्रंस एजुकेशन, वो अपने घरों का काम करते होंगे, अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आया था वो था कि व्हाट कुड बी दियर हिस्ट्री एंड दियर फ्यूचर, कि उनकी हिस्ट्री, उनका पास्ट, उनका अतीत क्या हो सकता है, उनके इतिहास क्या रहा होगा, या दियर फ्यूचर, फ्यूचर यानी भविष्य, उनका आने वाला समय कैसा रहा होगा, कैसा होगा। हिस्ट्री देखें तो दियर एंसेस्टर्स माइट हैव सेटल्ड देयर मैनी ईयर्स एगो, हो सकता है कि जो उनके पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, बहुत सालों पहले आ गए हों उस जगह पर। दे मे हैव चूजन द प्लेस बिकॉज इट वॉज गुड फॉर फार्मिंग और वर्क, और हो सकता है कि उनके लिए वो जो जगह है जहाँ पर वो आकर रहे हैं वो बहुत अच्छी हो, फार्मिंग के लिए, खेती के लिए, या फिर वो कोई काम करने के लिए। फ्यूचर में आएगा आपका, फ्यूचर यानी भविष्य में क्या हो सकता है, मोर हाउसेज मे बी बिल्ट इन द एरिया, और बहुत सारे हाउसेज उस एरिया में बन सकते हैं। और स्कूल, रोड्स, मार्केट्स में भी डेवलप, स्कूल भी बन सकते हैं, सड़कें भी बन सकती हैं, और बाजार भी वहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। द लिविंग कंडीशंस ऑफ पीपल में इम्प्रूव, और जो रहने की जो कंडीशंस हैं वो लोगों की इम्प्रूव हो सकती हैं, इम्प्रूव यानी कि सुधर सकती हैं। What questions come to your mind after seeing the picture? आपके दिमाग के अंदर इस इन पिक्चर्स को देखकर क्या क्या क्वेश्चंस आते होंगे, क्या मतलब क्या आप सोच रहे होंगे। तो सम क्वेश्चंस दैट मे कम टू माइंड आर, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग के अंदर आ सकते हैं, जैसे कि वेयर इज दिस प्लेस लोकेटेड, कि ये स्थान कहाँ पे रहा होगा, ये प्लेस। हाउ मेनी पीपल लिव देयर, मतलब यहाँ पर कौन कितने लोग रहते होंगे। वॉट वर्क डू दे द पीपल डू, वहाँ के लोग क्या करते होंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं ऐसी जगह को देखकर। हाउ इज द लेक यूज्ड, ये इतना सारा मैंने पानी देखा, जल देखा, लेक देखी, झील देखी, इसका कैसे उपयोग करते होंगे वो लोग, यू कैसे यूज करते होंगे। आर देयर स्कूल्स आर मार्केट्स नियर बाय, क्या वहाँ पर स्कूल या फिर मार्केट्स होंगी आसपास। तो अब इसको देखो, इसके क्वेश्चंस के हम आंसर भी ले आए हैं, इन क्वेश्चंस जो आपके मन के अंदर आए हैं इनके आंसर भी हम ले आए हैं, कैसे हम इन्हें फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम ढूंढ सकते हैं। तो आप इन सबको ढूंढ करके आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके, और इस वीडियो को अपनी क्लास में शेयर करेंगे, क्लास में भी करेंगे क्लासमेट्स के साथ में। साथ में आप अपने जो भी नोन लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी आप शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो इसके क्वेश्चंस कैसे फाइंड आउट करोगे, how will you find answers to these questions? We can find answer by, हम कैसे ढूंढ सकते हैं, तो रीडिंग बुक्स एंड यूजिंग द इंटरनेट, हम बुक्स को पढ़ सकते हैं, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। लुकिंग एट मैप्स, हम अपने मैप्स को भी देख सकते हैं, मैप होते हैं जो मानचित्र होते हैं, नक्शे होते हैं। आस्किंग टीचर्स और एल्डर्स, आप अपने शिक्षकों से या फिर अपने बड़ों से भी पूछ सकते हो। डूइंग सर्वेस और स्टडिंग द प्लेस, आप सर्वे कर सकते हो उस जगह का, आप स्टडी कर सकते हो उस प्लेस की, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जो कंक्लूजन है वो भी देख लो। स्टडिंग सच क्वेश्चंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड सोशल साइंस which includes geography, history, civics, and helps us learn about people, place, and society. जब हम इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं हम समझते हैं कि सोशल साइंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमारे को ये हेल्प करेंगे ये क्वेश्चंस जो हैं, या फिर हमने जो आपने जाना कि सोशल साइंस वाई नेसेसरी, इंट्रोडक्शन जाना हमने। फिर हम इनने देखा कि इस सोशल साइंस के अंदर हमारी जियोग्राफी यानी भूगोल जो है, हिस्ट्री यानी इतिहास, हमारा पास्ट, सिविक्स यानी हमारी राजनीति, और हम एक मतलब भूल गए हैं आपको यहाँ पर बताना कि इकोनॉमी हम जानेंगे, इसके अंदर हमारी अर्थव्यवस्था भी जानेंगे, और वो किस तरीके से लोगों की मदद करती है, प्लेस और सोसाइटी के लिए भी, समाज के लिए भी कैसे मदद करती हैं। इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो कि आई कैन ऑल्सो क्रिएट वेरी शॉर्ट आंसर्स, सॉरी मतलब ये आपके लिए नहीं है, हाँ ओके चलिए। तो अभी हमने जो भी पढ़ा देखा,
आपने को यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है आपके लिए। और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ग्रो विद अरुणा गुप्ता मैम आपके लिए इतनी मेहनत करके लेके आई हैं, और बच्चों का भी इससे जो है भला हो। अभी इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपके लिए इसका पहला पार्ट डाल दिया गया है, जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसका, सोशल साइंस का इंट्रोडक्शन है, क्यों ज़रूरी है वो आप ज़रूर देखिएगा फर्स्ट वीडियो में, और मैं उसका लिंक भी इसके अंदर शेयर कर दूंगी। मिलते हैं आपसे जल्दी ही।